सिंधु बचन सुनि राम, सचिव बोले प्रभु अस कहबो, अब विलंब के काम, करहु सेतु उतरे कटको, सुनहु भानुकुल केत, जामवंत कर जोर कह, नाथ नाम तब सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरहि। ये दोनों जो सोरठा हैं वो अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण के भाव से गोस्वामी जी ने ग्रहण किया है। ततो रामस्तु सुग्रीव जामवंतौ समाहवयत, युवाम सेतौर विरचने विलंबे थे धुना कथम। सुग्रीव जी को बुलाया भगवान ने, जामवान जी को बुलाया, बोले कि समुद्र ने तो जो परामर्श दिया आप लोगों ने सुना ही है, पुल बांधना है, अब सेतु बंधन करना है, तो अब विलंब क्या हो रहा है भाई, करिए अब लगिए आगे योजना में, कैसे होना है। तो जामवान जी प्रणाम करते हैं, बोले भगवान समुद्र पर सेतु बंधे कैसे, समुद्र की तरंगे बड़ी ऊंची ऊंची और पत्थर डूब जावे। तो नल और नील ने एक उपाय बताया। देखिए, इसमें मैं बहुत से रामायणों को जोड़कर आपको एक कथा बता रहा हूं। अलग अलग रामायणों में कुछ भेद है कल्पानुसार। तो भगवान नल नील को कहे कि देखो भैया, इंजीनियर तो तुम लोग हो, तुम लोग इसमें बनाओ परियोजना, कैसे कहाँ पिलर देंगे और कहाँ ढालेंगे और कहाँ क्या करेंगे, भराएंगे। तो नल नील ने सबसे पहली जो बात कही थी वो ये कही थी, प्रभु हम लोग पत्थर डालते जाते हैं और समुद्र के तल पर वो पत्थर बैठता जाएगा। तो मान लो ये समुद्र का तल है, फिर पत्थर बैठा, फिर पत्थर बैठा, तो एक समय ऐसा आएगा कि पत्थर ऊपर तक आ जाएगा। ऐसे करते करते पूरा पुल बांध देंगे, मतलब पूरे समुद्र पर एक दीवार बना देते हैं जमीन से उठाकर। भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है। तो ये बुद्धि लगाई थी किसने, नल नील ने। पहले ये कथा कहाँ है, भूसुंडी रामायण के दक्षिण खंड में है। बोले तो मैं वो भी कुछ श्लोक अगर मिल जावे तो बता ही देता हूं। तो उन्होंने ऐसा ही प्रयास किया और भगवान ने कोई वहां प्रतिकार भी नहीं किया। अच्छा ठीक है भैया, आप इसके विशेषज्ञ हैं तो ऐसे ही पुल बनाइए। तो जब समुद्र चले गए हैं तो ये लोग वैसे ही करने लगे भगवान के पुल के निर्माण में। नीचे से पूरे दीवार, हाँ मतलब पत्थर डाले तो बैठ गया नीचे से। हाँ, नींव नीचे से, जहां समुद्र का तल, कहीं तो तल होगा ना समुद्र में, कहीं तो वो 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर कहीं तो तल मिलेगा। तो वहां पर पत्थर पड़ा, ऊपर से छोड़ दिए, पत्थर नीचे बैठ गया। फिर दूसरा छोड़े, वो पहले पत्थर के ऊपर आ गया, फिर तीसरा छोड़े, वो दूसरे के ऊपर आ गया। ऐसे एक के ऊपर एक पत्थर करते जावे तो एक समय ऐसा आएगा जब पत्थर पानी के ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे फिर दूसरा डालें, फिर तीसरा डालें, पूरा कब होगा ये, कई दिन में बनेगा वीर। ये तो बड़ी भारी परियोजना है। फिर उतने पत्थर पृथ्वी पर है कि नहीं है, उतने पहाड़ हो तो कि भाई पाट कर 100 योजन तक जाना है, तो ये लंबाई भी हो और गहराई भी हो तो स्क्वायर में आ गया ना, वर्ग बन गया उसका पूरा। तो भगवान ने सोचे अच्छा चलो ठीक है, लगा लो बुद्धि, करना तो हम ही को है ना। लेकिन भगवान पहले नहीं टोकते, वो भक्त के हृदय में जो प्रेरणा कर लो पहले। जब तुम स्वयं असफल हो जाओगे तो फिर भगवान की शरण में आओगे ही। तो भगवान तो लीलाधर है, उनको क्या हड़बड़ी हो भैया। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे मन में यह योजना है ऐसा ही करो। तो जब समुद्र चले गए, भगवान ने हनुमान जी, सुग्रीव जी और सभी बड़े बड़े श्रेष्ठ वानरों को कहा कि देखिए नल नील की यह इच्छा है, आप लोग कीजिए। तो महांतो लघवश्चैव यावंतो भुवि पर्वताः आनि यमता ममि भिष्टे दूरतो वा समीपतः। भगवान ने ही कहा है कि ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जितने पर्वत हैं सब यहाँ ले आइए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कहीं छोटा पर्वत भी आवश्यक हो सकता है, कहीं बड़े की आवश्यकता हो सकती है। निकटवर्ती पर्वत, दूरस्थ पर्वत सब ले आइए, और जिसका जैसा सामर्थ्य है वैसा वो पत्थर लेकर आवे। तो इस पर पत्थर को, चट्टानों को, पहाड़ों को सीधे सीधे नहीं डाल देते थे, बढ़िया कटिंग छटिंग करके साइज में लाकर डालते थे। ये भी है, गदा मुदगर मारिए और इसको ठीक है, बिल्कुल फिनिशिंग मत कीजिए, लेकिन कम से कम खापे खाप में बैठ जावे, ऐसा कर दें। तो 3 4 5 6 7 योजना 8 योजना, उससे पहले गिरयो योजना यामा योजना 2 विस्तृता, 9 योजना विस्तृण 10 योजना विस्तृता, 11 12 योजना 100 योजना उत्पाट्योपाट्यते शैलानि यमता महोदधे। अलग अलग आकार प्रकार के सब पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर लाने लगे, तोड़ने लगे, वहां पाटने लगे। और सबसे ज्यादा पर्वत कौन लाए सोचिए, हनुमान जी। उनके अलावा कोई नहीं कर सकता, थकावट लगती है नहीं, अजर अमर है ये हैं और भगवान अतुलित बलधाम है हनुमान जी। तो सबसे अधिक मेहनत वही की है। देखिए आजकल क्या होता है, जो सबसे बड़े पद से युक्त हो वो बहुत कम काम करता है, ये गलत बात है, ये नायकत्व का लक्षण नहीं है। जो जितना पराक्रमी है वो कहता है कि देखो मेरा इतना पराक्रम, हमको अधिक सेवा करनी चाहिए, मेरे पास अधिक धन है, अधिक ज्ञान है, अधिक शक्ति है, तो मैं अधिक सेवा करूं, अधिक मार्गदर्शन दूं। अब क्या होता है कि नहीं, मैं तो गुरु जी हूं भैया, मैं तो ज्यादा ज्ञानी हूं, मैं क्यों बोलने जाऊं, मेरा चेला बात करे। ये हो जाता है, मैं तो बहुत धनी हूं भैया, हम क्यों करें, तुम लोग करो। ये मैं तो बहुत पराक्रमी हूं, हम क्यों मेहनत करें, तुम करो। वो पराक्रम दूसरे को पीटने में दिखाएगा लेकिन काम करने में नहीं दिखाएगा। लेकिन हनुमान जी ऐसे नहीं, हनुमान जी का काम नहीं है ना, वो राम जी का काम है और हम राम जी के सेवक हैं, तो इतना ही संबंध है। ये काम भगवान का है और मेरा काम भगवान की सेवा करना है, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। और जिसका जैसा सामर्थ्य वैसा वो सेवा भाव रखता है, करता है। तो सब लोग ये
समुद्र को भरने का उपक्रम करने लगे। और कब तक भरें, कब तक भरें, कब तक भरें, तो ये कहे अंत में कि अब जो है सो हम समुद्र को भरने वाली योजना पर चलेंगे तो हो सकता है या तो संसाधन समाप्त हो जाए या तो समय बहुत अधिक लग जाए। तो ये योजना कुछ जम नहीं रही है। अच्छा ये भी नहीं कि कोई थक गया तो कहा अच्छा ठीक है ये पहाड़ तुम ले आओ जी, हम थोड़ा सोएंगे, नहीं, अहम पूर्व सब हरे हम लाएंगे, तुम रहने दो, हम कर रहे हैं ना, तुम थक गए तुम आराम करो, हम कर रहे हैं, रहने दो उसको। अहम पूर्व मिति वर्तमनि धावताम, सब दौड़ते हुए गए, हम पहले लाएंगे, हम पहले लाएंगे। तो इस प्रकार से सब लोग किए अपने अपने स्तर से। दक्षेण पाणिना च छित्ताधिकांश काम चतुरस्रान समीकृत्य और निक्षेप पयोनिधौ, ये सब कहा। तो न्यमज्जत नीरध्ये नीरे आया ताल तलस्पृशी, वो जो चौकोर चौकोर करके पिलर बना रहे हैं ना, तो चौकोर कर करके नीचे डालते जा रहे हैं, होता जा रहा है। लेकिन हनुमान जी का तो हाथ ही गुरुजी वज्र दे दानव, वाह ऐसे किया तो पूरा कटता गया, सिंगल सिंगल ब्लॉक निकलते गए पत्थरों के। बहुत सही बताया। तो हनुमान जी को है ठीक है। अब नल जो हैं, जो इस अभियान के ठेकेदार बने हुए, उनको चिंता होगी ऐसे तो काम चल नहीं रहा है। तो ततश्चिंता मवायैष नलो नाम कपीश्वर, नल समझ गए कि ये इंजीनियरिंग फेल हो गई, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो हनुमान जी को कहा और विषण नहीं बचिए तो सा हनुमंतम वाचा था विषण नहीं बचिए सा, हनुमान जी आप बताइए इसमें, आप ज्ञाननाम अग्रगण्यम हैं, आप सब विद्या पढ़े हैं, सूर्यदेव से इंजीनियरिंग भी आप पढ़े हुए हैं, भले कहीं कहते नहीं। हनुमान जी अपने से कोई सलाह नहीं देते हैं, कोई पूछे तो बता देते हैं, फिर जब वो बताते हैं तभी समाधान भी होता है। तो हनुमान जी की शरण में नल गए कि यद्यावद हम शैले पूरयामि पयोनिधि, इस समुद्र को कितना पत्थर डालना पड़ेगा तो भरेगा भैया, वो भी एक जगह। अब तो 100 योजन का है पुल बनाना, ये प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा है ना। तो हनुमान जी बोले देखो ये भरने वाला से नहीं होगा, तैराने वाले से करना पड़ेगा। तो पत्थर तैरें, कैसे तैरें, तो हमको नहीं तैराना, हमको पत्थर को लाना है, तैराने का काम भगवान का है। तो भगवान कैसे तैराएंगे, कहते सुनो, सत्यम गभीर हाँ किंचित विहस्य सप्रेम राम नाम प्रभावित इति तस्य वचः श्रुत्वा हनुमान आह सत्वरम। जब नल ने अपनी समस्या बताई कि हनुमान जी ये बात गड़बड़ लग रही है, तो हनुमान जी मुस्कुराए। और भगवान श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को जानते थे हनुमान जी, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, किंचित विहस्य सप्रेम राम नाम प्रभावित, भगवान के नाम के प्रभाव को जानते हुए भगवान हनुमान जी कहते हैं सत्यम गभीर पयसाम निधान भूतोयमब्धिर ध्रुवम प्रमेय पाताल लोकावधि सप्तलोक निधान भूताधरणी किलास्मिन। ये बात सत्य है कि जो समुद्र है वो अगाध है और इसको भर भर के हम पाट नहीं सकते हैं। और न भूमिमाश्रित्य समुद्र ऐसा समुद्रमाश्रित्य परिस्थिता भू, समुद्र पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी समुद्र में, ऐसा तुम मानो, ऐसा हनुमान जी ने कहा। इसलिए न पर्वते सहि पूरणीयो न रास्य विन्धित्वममेयमंभ न पूरयेत कल्पसते न सिंधुम ततो भवेद व्यर्थतमः प्रयत्न। ये पर्वत डाल डाल के तो हम नहीं भर पाएंगे, व्यर्थ ही हो जाएगा। इसीलिए मैंने चिंतन कर लिया, पहले हम समझ गए कि ये समस्या आएगी तो हम उपाय पहले सोच के रखें, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था। तो भैया अब इंजीनियर साहब को हम क्या ज्ञान दें, हम तो सेवक आदमी है, राम जी की सेवा करते हैं, तो हम इंजीनियर तुम हो, तो हमने सोचा कि तुमको तो पता चल ही जाएगा कि ये प्रोजेक्ट फेल चला गया, तो ये तो योजना कार्य नहीं कर रही। तो एकम तो निश्चित्यवदाम्युपायम शीघ्रम विरच्येव यथैव सेतु, हम अगर कोई समाधान दें तो मानना और इसका प्रयोग करोगे तो जल्दी सेतु बन जाएगा। प्रयोजनम नो नहि सिंधु पूर्तो सेतु विधाने वयमात्मयत्न, हमारा काम समुद्र भरना नहीं है, हमारा काम पुल बांधना है, चाहे एक भी पत्थर दो, पुल केवल बन जाना चाहिए। तो बोले ये कैसे होगा, किसी बोल मत दे, चुपचाप बता रहा हूं, इदम सुगोप्यम, ये रहस्य बता रहा हूं, इदम सुगोप्यम भवते वदामी प्रसंगतः सेतु निबंधने। इसमें ये प्रसंग आ गया, समस्या आ गई, सेतु बांधने का कार्य अटक गया, इसलिए गुप्त बात बता रहे हो, तो हम बताते भी नहीं तुमको, लेकिन इसको नहीं बताऊंगा तो काम अटक जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। न वाच्य में तद भवता परस्मय भक्तोपसन्नाय तु वाच्य में। और आप हल्ला मत कर दीजिएगा सबके पास, ये उपाय हनुमान जी बताएं। बहुत कोई दिव्य भक्त हो भगवान का, बहुत अंतरंग सखा हो भगवान का भक्त हो, उसी को ये बताना। तो क्या बताते हैं, रामेति मंत्रम कवयो वदन्ति यद्वक्षरम नाम रघुद्वहस्य अस्मत् प्रभोरस्य महामहिम्नो मनुष्य लिंगस्य परस्य पुंसः। जो महामहिम परमात्मा है, जिनकी महिमा बड़ी महान है, ऐसे
भगवान श्री रामचंद्र जी का जो नाम है राम, परमात्मा का जो नाम है राम, उसमें 2 अक्षर हैं, दक्षरम नाम रघुध्वस्य, यद दक्षरम नाम रघुध्वस्य, रा और म, उसी के माध्यम से संयुक्त होगा। तदेव सम्यग विलिखोर बुद्धे प्रत्यद्रिपाषाण शिला सुतावत भवाम्बुधिम ये न जनास्तरंते किम तारणम दुष्करमस्य तेषाम। भगवान के नाम का आश्रय लेकर भवसागर पार कर जाते हैं लोग, ये तो पत्थर और समुद्र है, इसको बांधना कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए हमारे मत में तो भगवान के नाम का ही आश्रय लेना चाहिए, और जो तुम ऐसा करोगे तो हर पत्थर पर जब राम राम लिखोगे तब ये पत्थर सरलता से तर जाएगा। तो इस पर हमारी माता जी बचपन में बताती थी, अब पता नहीं कहां से बताती थी, शायद भावार्थ रामायण तत्वार्थ रामायण कहीं से बताती थी कि और ये प्रश्न हमसे आचार्य अरुण पांडे ने भी किया था, जो वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा रहे हैं संस्कृत में, बड़ा अच्छा उनका भी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो श्रोताओं को भी श्रवण करना चाहिए। वाल्मीकि जी के रामायण में व्याकरण, साहित्य, ये सब इतिहास सबकी दृष्टि से अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी। उन्होंने पूछा था कि भाई राम, आचार्य अरुण पांडे, तो वो पूछे थे कि भाई राम राम लिखे थे तो राम नाम के ऊपर पैर रख के तो नहीं जाना चाहिए, तो भगवान का नाम है तो पैर ऊपर रख के जो है सो कैसे गए होंगे, ये भी है ना, ये प्रश्न उन्होंने किया था। तो इस पर एक समाधान ये मेरे मन में भी आया था, तो बचपन में आया था मेरे मन में, तो मेरे माँ से पूछा था अपनी माता जी से, अच्छा ये बताइए भगवान के नाम के ऊपर चरण कैसे रखे वानर लोग थे, भगवान अगर रखे समझे चलो नाम उनका है, वानर के लिए तो अशोभनीय है ना। तो माता जी बोली थी कि देखो पूरा नाम एक में ही नहीं लिखा होता था, एक पत्थर में रा लिखा है और एक पत्थर में म लिखा है, तो रा और म अलग अलग नहीं होते, क्योंकि रा चेति लक्ष्मी वचनो मश्चाप ईश्वर वाचक लक्ष्मी पतिंग गतिंग रामम रामम राम विदो विदु। रा मतलब लक्ष्मी और म मतलब ईश्वर, तो लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी ये पूरा विश्व, या राचेत विश्व वचनो मश्चाप ईश्वर वाचक। रा मतलब संसार जगत और म मतलब नाथ, तो जगन्नाथ श्री रामचंद्र जी हुए। तो एक पत्थर पर रा लिखते थे और दूसरे पर म लिखते थे, वो चिपक जाता था, अलग नहीं हो, राम में भेद फिर नहीं हो सकता, वो अखंड नाम है ना, इसलिए पूरी रामायण शतकोटि प्रविस्तर रामायण बांट दी राम शिव जी ने, राम नाम का खंडन नहीं किया, राम नाम अखंड रहा, अखंड ब्रह्म ही राम है ना, इसीलिए। तो ये मेरी माता जी ने समाधान दिया था, अब कहां से दिया था मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी नानी ने बड़े रामायण पढ़े थे, उन्होंने मेरी माँ को कहीं से बताया था, और मेरी नानी जी जो मरते उसमें राम राम ही कह के गई हैं, जानकी देवी उनका नाम भी था। तो मैंने तो उनको नहीं देखा, मेरे जन्म से पहले वो प्रयाण कर चुकी थी, लेकिन ये उन्होंने बताया था। तो रा और मैं 2 अक्षरों 2 पत्थरों के अलग अलग, ऐसा मेरी माता जी ने कहा था। फिर वो राम नाम वो एक संयुक्त हो गया, तो दोनों का प्रभाव संयुक्त हो गया, तो ये भी नहीं हुआ कि हमने एक नाम पर पैर रखा, क्योंकि रा तो है नहीं और म तो है नहीं, राम का हो तब ना नाम बनेगा, केवल रा और केवल म से तो नहीं बनेगा। इसीलिए जब एक पत्थर पर पैर रखा तो केवल रा पर वाला पत्थर पर पड़ा और दूसरा केवल म वाले पर पड़ा, तो इसलिए एक साथ पूरे नाम पर रखने का दोष नहीं लगा, और वो वियुक्त भी नहीं हुआ, क्योंकि लहरों से पत्थर तैर तो रहे थे लेकिन जुड़ नहीं पा रहे थे, भाग रहे थे। अब पत्थर जब तक जुड़े नहीं तब तक पुल कैसे बनेगा, तैर तो जा रहे हैं लेकिन वो ऐसे ऐसे हिल जा रहे थे लहरों कारण, तो जोड़ने के लिए जो सीमेंट का लगाते हैं ना, जिसमें राम मैं लिखा था उससे वापस वैसे जुड़ते गए। हाँ 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 पूरा ऐसे। हाँ हाँ, ऐसा मेरी माता जी ने बताया था, जो कि कहाँ से बताया मुझे नहीं पता, लेकिन संतों के बारे में कहीं सुना था। लेकिन ये भूसुंडी रामायण में ऐसा नहीं है, भूसुंडी रामायण में तो पूरा राम एक ही पत्थर पर लिखा गया था, लेकिन वो ऐसे मध्य भाग में लिखा गया था जहां पर कोई पैर नहीं रखे, जैसे टाइल्स बिछाते हैं तो बीच में ब्लॉकिंग के लिए वो कनेक्टर देते हैं उसमें बीच में, तो वहां पर जो है सो पैर कोई नहीं रखता, वहीं के आधार पर फिर खंभा इत्यादि भी खड़ा करते हैं। तो ऐसा समझना चाहिए कि मध्य भाग में केवल राम लिखते थे, और सबको कहा हुआ था कि तो मध्य भाग के इधर दाएं बाएं सजाओ और बीच में रेलिंग हो जाती, रेलिंग लगाते हैं ना बीच में, तो रेलिंग का काम कर गया। भाई एक ही साथ जाएंगे तो लाइनिंग नहीं बनेगी ना, लाइन नहीं बनेगी तो सब समुद्र में डूब जाएंगे। ऐसे तो बहुत लंबा चौड़ा है योजन समुद्र ये, लेकिन बीच में एक पार्टीशन उन्होंने दे दिया कि हो सकता है अगर किसी को फिर इधर आना पड़े उधर, तो सेतु तो दोनों ओर से बनना चाहिए, दोनों भागों के लिए, तो इसीलिए मान लो कि बीच में रेलिंग के लिए पार्टीशन दे दिया, जैसे चिन्हीकरण करते हैं ना रोड में, काली सड़क पर सफेद लाइनिंग दे दी। हाँ तो वहाँ हाँ जैसे रेडियम भी चिपकाते हैं सड़क के बीच में, तो मध्य में देते हैं, इधर वाले। तो राम जो है वो मध्य भाग में लिखते थे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। तो अलग अलग कल्पों में अलग अलग बातें हैं, तो यही किया गया। इति सतदुपदिष्टम वाक्यमाकर्ण्य सद्यो मनसि कपिवरेण्यो विस्मितः संबभूव रघुवृह परिणाम्नो भूरि जिज्ञासमानः किमपि समहिमानं भूय एनं बभासे। साधु भोः नल उवाच, नल जी कहते हैं
साधु भोः साधु हनुमत भवान यदुपदिष्टवान जगत संतारणम नाम रामस्य करुणानिधे सत्यमस्म प्रभुरयम नरकारो नरोत्तमः कोस्य स्वरूपम जानयत्तामृते दुसाम्बर। बताइए, आपने जो कहा भगवान श्री रामचंद्र जी कोई मनुष्य नहीं है तो परमात्मा है, इतनी समझ तो हम लोग में आ गई थी, लेकिन मूल रूप को हम लोग नहीं जानते। भगवान है ठीक है, लेकिन याद ही नहीं रहता कि भगवान है। इतनी गजब लीला करते हैं प्रभु को, लगता है मनुष्य ही है, हमारे मित्र हैं, सखा हैं, स्वामी है, ऐसे लगता है। आपके अतिरिक्त हे विद्वत वरेण्य, आपके अतिरिक्त कोई व्यक्ति भगवान के इस रहस्य को नहीं जान पाता। इसीलिए आप राम नाम के वैभव का विस्तार से वर्णन कीजिए। पुल बाद में बनेगा, अब तो जल्दी बन जाएगा ना, अब तो हड़बड़ी है नहीं वैसे, क्या आप तो बस लिखते जाओ और छापते जाओ बस। तो थोड़ा सा भगवान नाम का महात्म्य हमको और बताइए, क्योंकि न तृप्यामि मरुत्सुनो कथयस्व ततो मम, हमको मन नहीं भरा इतना 2-4 श्लोक में सुनकर। तो पूरा अध्याय में फिर श्रूयताम सावधानेन राम नाम फलम त्वया यथोत्पा सर्व पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशय। हनुमान जी बोले पूरी कथा सुनेगा इंजीनियर, ऐसे नहीं मानेगा। तो पूरे राम नाम का महात्म्य वहां पर, पूरा तो नहीं कहते हैं, लेकिन जितना प्रासंगिक था उतना कह दिया। जितने संसार के मंत्र हैं एक तरफ रख लो और एक तरफ केवल राम इस अक्षर द्वय को लिख दो, तो राम नाम की तुलना उनसे नहीं कर पाओगे तुम। नल ऐसा है, जितने भी देश काल क्रिया ज्ञान है वो सभी कर्म का फल देते हैं, लेकिन भगवान का नाम सभी देश सभी काल सभी क्रिया में समान फलदायी ही होता है, चाहे कहीं भी तुम करो, किसी भाव से करो। हजारों बार गंगा नहाओ और एक बार राम कहो, एक ही जानो तुम। बल्कि वहां के बाद कदाचित अगर किंवा कोई पाप बच जाए, लेकिन राम के बाद कोई पाप नहीं बचता है। ये भगवान राम के महात्म्य के लिए बताया। यहाँ गंगा जी की निंदा नहीं है, गंगा भी क्या है, मूल प्रकृति में भगवान का ही चरणों में है ना, भगवान की ही महिमा उनमें है, लेकिन यहाँ राम नाम के महिमा बताने में इस कथा का हेतु है। ये मंत्र श्लोक प्रामाणिक है क्या, कहाँ का है, किसने बना दिया? सप्तकोटियों महामंत्र ब्रह्मकार का एक एक हाँ पढ़ा हुआ है मेरा, प्रमाणिक है, लेकिन महामंत्र वो कैसे व्यर्थ है, व्यर्थ ब्रह्मकार कैसे हो सकते हैं? इसीलिए हैं क्योंकि कहते हैं कि अन्यदावर्तन फलम, जो अन्य मंत्र है उनसे आवर्तन हो जाता है, उनसे मोक्ष नहीं होता है, राम नाम से मोक्ष हो जाता है। इसीलिए वहां पर सप्तकोटि मंत्र से यही तात्पर्य है कि अन्य फलों को, मोक्ष के अतिरिक्त अन्य फल को प्रदान करने के लिए जो 7 करोड़ मंत्र हैं उनसे तो मोक्ष होगा नहीं, इसलिए वहां से पुनरावर्तन हो जाता है। और राम नाम से अन्य की पूर्ति होते रहने के साथ साथ जो है सो राम नाम से मोक्ष भी हो जाता है। राम नाम से मारण मोहन वशीकरण भी होता है, अगस्त संहिता देखिए। लेकिन यहाँ मोक्ष की बात भी है, इसलिए राम नाम की श्रेष्ठता है। ऐसे अलग अलग संप्रदाय में हरि कृष्ण गोविंद ये सब नाम भी मोक्षदायी हैं। हाँ, वहां राम शब्द की मत जाओ, यहाँ केवल ये जाओ भगवान नाम और सकाम फल को देने वाले अन्य मंत्र, इतना ही यहाँ मूल तात्पर्य। अब भगवान नाम में चाहे आप हरि हरि कहें, हरे राम कहें, या श्री राम जय जय राम कहें, या नमो नारायण कहें, या आप हरि स्वर्णम कहें, है ना, या संप्रदायांतर से शिव शिव कहें, तो वो भी समान फलदायी है। हाँ बस, हाँ यहाँ राम नाम एक भगवान नाम का उपलक्षण है कि मोक्षदायी और अमोक्षदायी, इतना ही है। और हनुमान जी ने सारे सिद्ध किए हैं। सप्तकोटि महामंत्र मंत्रता वयवः प्रभु, भगवान हनुमान जी के शरीर में 7 करोड़ मंत्र एक साथ प्रतिष्ठित हैं, और चुना उन्होंने किसको? राम नाम को। तो जो 7 करोड़ मंत्र का साधक हो वो चुनता किसको है? राम नाम को। मंत्र 3.5 करोड़ थे पहले, लेकिन सृष्टि क्रम से और संहार क्रम से विपरीत वो 7 करोड़ हो जाते हैं। इसमें सावर मंत्रों की गणना नहीं है। ये वेद उपनिषद पुराण में जो श्लोक वगैरह है या मंत्र यही है या और कुछ है? नहीं, जैसे अलग अलग देवताओं के जो मंत्र हैं सकाम के लिए, वो सब आ जाएंगे इसमें। तो इनमें से ये जानन्ते जनास्तत्वम राम नामनो महीयसः नते दुष्कृत संदोहर लिप्यन्ते जन्मकोटि। अच्छा, यही प्रभाव हर नाम का बताया गया। जहां पर हरि नाम की चर्चा है, जहां कृष्ण नाम की चर्चा है, जहां राधा नाम की चर्चा है, जहां दुर्गा नाम की चर्चा, शिव नाम की चर्चा है, सब जगह नाम का यही महात्म्य बताया गया है। एक श्रृंखला, एक विभाजन है, मोक्ष देने वाला, मोक्ष नहीं देने वाला, बस इतना ही अंतर है। मोक्ष देने वाले में भगवान नाम है, चाहे भगवान का कोई नाम हो, लेकिन जिस नाम का जहां महात्म्य उसी को विशिष्ट बताती है। रामायण है, जहां राम नाम की महत्ता है, जहां भागवत वहां कृष्ण नाम गोविंद नाम की महत्ता है, जहां देवी भागवत है वहां दुर्गा नाम की महत्ता है, यही बात है। लेकिन नाम वही है, भगवान का नाम और शेष शब्द, मुख्य जो विभाजन है इसी बात का है। अब इसी पर लोग अक्षर पकड़ कर जाते हैं कि नहीं, राम ही है, कृष्ण नहीं होगा, शिव ही है, दुर्गा नहीं होगी, दुर्गा ही है, हरि नहीं होंगे, ये फिर गड़बड़ बात है। भगवान का नाम और उसके अतिरिक्त अन्य सकाम चीजों को देने वाले अन्य शब्द संग्रह, इतना ही अर्थ है। इसीलिए महाभागवत के अंतिम मंत्र में देखेंगे तो कहे कि कीर्तन करने के लिए राम नाम भी है, दुर्गा नाम भी है, शिव नाम भी है। सब महाभागवत पर जब मैं प्रवचन करूंगा तो फिर ये सब बताऊंगा। तो
राम नाम का महत्व सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। शिव एवास्य जानाति स रहस्यम स्वरूपकम उपदेश्य सकृत जीवान यस्तारयति मोहतः। भगवान महादेव ही ये जानते हैं और फिर लोगों पर कृपा करने के लिए राम नाम को उपदेश करते हैं। ये मोहित लोगों का कल्याण करते हैं। अन्य मंत्र तो अलग अलग सिद्धि विधान से सिद्ध करने पर फल देते हैं कि हाँ भाई ग्रहण में इसको ऐसे जप लेना, ऐसे होम कर लेना, ऐसे पुरस्करण कर लेना, लेकिन गृहीत मात्रम फलदम राम नाम स्वरूपतः। राम नाम की अलग से सिद्धि नहीं करनी पड़ती है, बस प्राप्त करो और शुरू हो जाओ राम नाम करना, वहीं से उसका फल प्राप्त होने लगता है। तो ये सब बहुत कुछ है। और कहे कि जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो गए, राम बोल रही सकृत जप्तम धुनत्यासु पाप माजन्म संभव। ये नहीं कि राम 10 बार बोलना पड़े, एक बार अगर आपने भगवान के प्रति जो कहे ना, आप कहवा रहे सुबह हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलू नहीं, जो स्वामी जी का लिखा हुआ भी छपा हुआ है पूरा हर जगह, ये बड़ा सुंदर उन्होंने ये गुरु मंत्र ही मान लो, इसको हिंदी में है लेकिन शरणागति का ये जो सब लोग हाँ वही हाँ। तो एक बार अगर इस समर्पण भाव से युक्त होगा, ये अनुभव करते हुए, ये तो खैर हाँ जैसे आप कई संत हुए हैं हाँ। अभी वर्तमान में हाँ जीवित हैं, जो अभी जीवित हैं, हाँ हाँ तो उनके विषय में आपने कई बोला, सबके विषय में हाँ। नहीं आप संत बोल दिए, फिर मुरारी बापू का नाम लेते हैं। संत वेशधारी की स्वभावतः संत। जैसे मैंने देखिए, मैंने पुरी के शंकराचार्य जी के विषय में भी कुछ कुछ कहा है, मैंने विद्याभास्कर स्वामी जी के विषय में भी कुछ कुछ कहा है, लेकिन ये दुष्ट वाले नहीं हैं, ये शास्त्रज्ञ हैं, आचरणनिष्ठ हैं और शास्त्र हाँ परंपरागत हैं, ये सब ठीक है। तो इनमें जहां पर हमको लगा कि ये बात थोड़ी सी असंगत लग रही है, वहां शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार मैंने सौम्य शैली में कहा है, विरोध में कहा है, लेकिन शैली सौम्य रखी है, क्योंकि ये सिद्धांतनिष्ठ व्यक्ति हैं, परंपरा प्राप्त व्यक्ति हैं। फिर वहीं पर बात आती है प्रदीप मिश्रा की, वही बात आती है अनिरुद्धाचार्य की, वही बात आती है मुरारी बापू की। तो ये सब जो है सो बिल्कुल बेपटरी व्यक्ति हैं, इनमें शास्त्रज्ञता नहीं है, इनमें शास्त्र श्रद्धा नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न दूसरा हाँ तो जैसे कुछ स्वामी जी महाराज के विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए स्वामी जी के आपने देखा नहीं, हाँ पढ़ा है, साहित्य के दृष्टिकोण से जहां तक हम जानते हैं, साधक संजीवनी लगभग एक बार पढ़ ली क्या आपने? मैंने 6-7 बार पढ़ी है, और पहली बार तब पढ़ी थी जब हम 5 वर्ष के थे। मैं 5 वर्ष के थे तो मेरी माता जी ने वो मुझे धराई थी। मेरे घर में तो मेरे जन्म से पहले ये सब सारे ग्रंथ तो थे, माता पिता का भी जीवन ऐसा ही रहा ना। तो हाँ तो 5 वर्ष की अवस्था में मैंने एक बार पूरी पढ़ ली थी, और फिर दूसरी बार पढ़ी 7 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि फिर बीच में महाभारत और रामायण पढ़ना था, तो उसका समय हो गया। तो अन्य सभी विषयों में हालांकि देखिए उनकी बात को समष्टि दृष्टि से देखें तो कोई विरोध नहीं, बस 2 बातों पर हमको थोड़ा सा खटका था, जो कि मैं स्पष्ट कह दूं। उन्होंने कहा स्त्रियों को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब इस वचन के पीछे उद्देश्य क्या था कि गुरुओटी के चक्कर में स्त्रियां बिगड़ रही हैं, उद्देश्य ये था कि भाई अच्छा, उन्होंने जो कहा कि अपने पति को प्रणाम करो, महापुरुषों को हाथ जोड़ो, उनके पैर लगने की आवश्यकता नहीं, दूसरे पर पुरुष का पैर मत छू, भले संत हैं ठीक है सम्मान करो, लेकिन दूसरे पुरुष का पैर धोना, चरणोदक लेना, उनको माला पहनाना, ये सब ठीक नहीं है, पतिव्रताओं के लिए ये सब उचित नहीं, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इस वचन के आश्रय से फिर लोग वो शास्त्र प्रमाण निकाल कर ले आते हैं जहां कहते हैं स्त्रियों के लिए गुरु बनाने का विधान है। जैसे सीता जी जो है वशिष्ठ जी को तो गुरु मानकर प्रणाम करेंगे ना, जैसे पार्वती जी को नारद जी ने शिव मंत्र दिया था ना, दुर्वासा मुनि ने कुंती देवी को देवाकर्षण मंत्र दिया था। तो इस प्रकार से तो निषेध नहीं है, लेकिन कलयुग की स्त्रियों के लिए विशेष करके ये सब गुरुओटी से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए पाखंडी लोग क्या करते हैं, पहले घर की महिलाओं को प्रभावित करते हैं, और कोई महिला आपकी चेलिन बन जाए तो पूरे घर को आपका चेला बना देगी वो तुरंत। इसी सूत्र को, इसी कमजोरी को पकड़ लिया पाखंडियों ने। तो सिद्धांत से भेद नहीं है, वो केवल इसका मतलब शैली का भेद है, वर्णन शैली का। और हाँ कि वो कहना कुछ और चाहते तो उसकी प्रस्तुतिकरण किसी और भाव से की लोगों ने उसका गलत कि देखो यहाँ तो लिख रहा है कि स्त्रियों को इस प्रकार से दीक्षा विधान है, ऐसे वैसे आगम में है भी। अब मान तो जो स्त्रियां होती हैं जिनका पूर्णाभिषेक हो जाता है कुल मार्ग में, वो तो दूसरे को दीक्षा देती भी हैं, ये शास्त्रानुसार है। शाक्त मत में अजय लक्ष्मी जी ही श्री वैष्णव संप्रदाय में गुरु तुल्य मानी गई कि नहीं, आचार्य परंपरा में उनकी गणना है कि नहीं। श्री राम महामंत्र की परंपरा में जानकी जी के आचार्य पद पर प्रतिष्ठापन है कि नहीं, आचार्य पद पर एकदम स्पष्ट किया। बोले मेरा जो कुछ भी वक्तव्य है पाखंड के खंडन के लिए, बोले मैं भी एक गुरु परंपरा से हूँ और मैं सदा सदगुरु देवाय नमः प्रणाम करते हूँ। बोले कि गुरु की निंदा कोई कर नहीं सकता, ये जो मूर्ख लोग हैं जिन्होंने गुरु के नाम पे व्यवसाय शुरू कर दिया, उनकी निंदा कर। अब आजकल गीता प्रेस ने कुछ कुछ बातें ऐसी उनके कोटेशन को काट काट कर डाली हैं, जिस पर बड़ा विवाद हो रहा है फेसबुक पर। अब देखिए जैसे शंकराचार्य के वेदांत को लेकर उन्होंने जो कहा है, वहां तात्पर्य है कि शंकराचार्य जी का वेदांत इतना गूढ़ है, इतना दुरूह है, सबकी खोपड़ी में धंसेगा नहीं, इसलिए मुझे जचता नहीं है, ये उन्होंने कहा। और बस उतनी 2 लाइन काट के रख दी। अब शंकराचार्य के चले भरत के लग गए उसमें। नहीं ये तो मूर्खता है, ये नहीं करना। महाराज ने ये कहा था कि
जैसे कुछ विचार सागर वगैरह वालों ने मतलब भगवान को जहाँ कल्पित माना, जीव और ईश्वर माया की गुरु की धेनु के बछड़े हैं, उसमें वो कहते थे, सेठ जी जयदयाल गोविंद जी कहते थे भगवान बछड़े नहीं, भगवान बैल है, सांड है, मतलब मायापति है, माया दक्षिण प्रकृति सुविधा। बोले ये बोले इन्होंने ऐसे देखिए वेदांत में जहाँ पर दार्शनिक भेद है, द्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, केवलाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, ये सब जो है या निग्रह संप्रदाय में अव्यक्ताद्वैत मानते हैं। अब इस पर अभी पूरा बोलूंगा नहीं, इस पर मैं अलग से इस सिद्धांत पर भाष्य लिखूंगा, ऐसा चिंतन है हमारा, भगवत कृपा से हो जावे तो इसकी सर्वाधिक निकटता शंकराचार्य जी के सिद्धांत से है। लेकिन बात क्या है कि जितने भी दार्शनिक प्रस्थान भेद हैं, जितने भी सिद्धांत भेद हैं, ब्रह्मसूत्र के एक ही सूत्र का अलग अलग मत में अलग अलग व्याख्यान किया गया। यहां तक कि अद्वैत के मत के अवलंबन करता अप्पय दीक्षित जी महाभाग ने भी श्रीकंठ भाष्य पर जो विशिष्टाद्वैत पर उस पर भी टीका की है। तो हाँ उनका संप्रदाय खंडित हो गया क्या? नहीं, उन्होंने बस उसका एक पक्ष भेद प्रस्तुत किया कि हाँ इस सूत्र का अमुक संप्रदाय में यह अर्थ ही है। उस दृष्टिकोण से कहीं कहीं नाम रूप लीलाधाम को सत्य मानकर व्याख्या करते हैं और कहीं उसको कल्पित मानकर व्याख्या करते हैं। तो शंकराचार्य जी के मत में नाम रूप लीलाधाम कल्पित है और वैष्णव के मत में वह यथार्थ है, नित्य है। तो जिस संप्रदाय में शास्त्र के जिस रूप, इसलिए अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भगवान ने दोनों बातें बता दी। तो वह देखना पड़ेगा कि उस उक्ति का उद्देश्य निंदा के लिए है कि हम अमुक को तिरस्कृत करें, इसके लिए है कि हम अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा करें, वैशिष्ट दिखाकर, वैभिन्य दिखाकर, इसके लिए। तो यही सब कुछ वर्णन शैली के विषय में केवल कुछ है और बाकी कोई द्वेष बुद्धि वाली नहीं है। हाँ, विलक्षण बात थी। हाँ, इतनी शीतलता मेरी उस बात को सुन के आपने कहा कि जो बात जितनी समझ में आई हुई हो उतनी बता दी जाए। हाँ, पर वो नहीं आती तो भड़के नहीं। हाँ, भाई मेरे चले क्या समझेंगे। हाँ, सही बता दो। हाँ, तो हम इसमें ये विलक्षणता थी। हाँ, जो बोलते थे ये हमें मालूम नहीं है, और जो बात बोलिए ऐसे क्यों है, बोले शास्त्रों ने कही है इसलिए हम पूरी श्रद्धा करते हैं। हाँ, वाली समझ में नहीं आई मानो इसको। हाँ, नहीं बहुत वैसे विषय हैं जो मैंने कई जगह देखा, तो वो उनको जब उत्तर नहीं आता ना तो एकदम लाल हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, उसको दबाएं कैसे। ये मतलब अपने आप को सर्वज्ञ जैसा दिखाने की एक बात। अच्छा, लोग मुझे भी गाली देते हैं तुम अपने आप को सर्वज्ञ मानते हो, जबकि मैंने क्या कहा है, बहुत से वीडियो में मैंने कहा है कि मैं बस वही कर रहा हूँ जो भारत का कोई भी सामान्य ब्राह्मण करे। मैं कोई अलग से काम नहीं कर रहा हूँ और अपने पूर्वजों की तुलना में तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी वृंदावन में एक आचार्य जी, हाँ मिला हूँ एक बार। हाँ, तो 2 बार मिला हूँ बोलकर। हाँ, एक बार मंच पर, एक बार कमरे में। हाँ, तो आपने डाटा नहीं इसको? डाटा कैसे ना डाटा? मैंने कहा कि ये सब जो किए हैं वो बंद कीजिए, तो आके दंडवत प्रणाम किए। और मैंने कहा प्रणाम करने इसलिए प्रेम से समझा रहा हूँ कि ये सब जो अनर्थकारी भाषण आप कर रहे हैं वो सब बंद। सुदर्शनाचार्य जो मंदस्वर वाले वो साथ में थे उस समय। तो महाराज जी क्या हुआ, वो रात में प्रश्नोत्तरी करते हैं शाम को। वो प्रश्नोत्तरी नहीं करते, वो सर्कस लगाते हैं। अब सुनो तो, अब कोई एक महिला है, हाँ, और उसने स्पष्ट कहा भगवान जी अनवैध। अच्छा, तो महाराज जी आपके पास आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है फिर घर जाने का वापस मन ही नहीं करता। ओहो, आपको देखती रहूँ। अरे गदगद फूल गया, गदगद हो गया। बस ये अश्लीलता के लिए प्रश्नोत्तरी, कोई ये जोकरई है, कॉमेडी शो बना रखा है इसने, और केवल किसी प्रकार से चुटकुला सुना दो ताकि उतना अंश काट के लोग रील बनाकर मेरा प्रचार करें, बस यही हो गया इस व्यक्ति में। और कहने का वर्ष इतना है कि विधवा विवाह का समर्थन करना, वर्णाश्रम का विरोध करना, शास्त्रों के प्रति तो मान ली ना। क्या मान ली? मेरी बात मान, वेदव्यासी के लोग बातें नहीं मान रहे। तुम्हें वेदव्यासी कह रहे हैं कि मैं दोनों हाथ खड़ा करके चिल्ला रहा हूँ भैया मेरी बात मान लो, उनकी बात कोई नहीं माने तो हमारे की बात क्यों मानेंगे लोग? पैसा है ना। हाँ, बात तब मानेंगे जब आप उनकी मनमौजी का समर्थन करें। अच्छा ठीक है, तुम्हें लोग शंका करके लिंग प्रक्षालन या कुल्ला की इच्छा नहीं तो मत करो, क्या दिक्कत है? भगवान तो भाव के भूखे, भाव के नाम के पीछे कुछ भी लपेट लो। हाँ? भगवान के भाव के नाम के पीछे कुछ भी लपेट लो। तो भाव, शरीर आपका शुद्ध नहीं हो रहा है, भाव कहां से शुद्ध हो गया भैया? भाव तो और सूक्ष्म विषय है। शरीर ही जब शुद्ध नहीं हो पा रहा है दैहिक बाह्य दृष्टि से, और आपका दावा है कि हमारा मन शुद्ध हो गया, जो जिसको पानी से धोकर एकदम साफ करना सरल है वो नहीं कर पा रहे आप, और संस्कार के वासनाओं से जकड़ा यह अंतश्चेतन जो है वो शुद्ध हो गया आपका। वाह है महात्मा जी, बताइए। खैर, तो यहां पर हम कहां थे? राम नाम के महात्मा का भूषुंडी रामायण के आधार पर कुछ व्याख्यान कर रहे थे। हाँ, मन चंगा करने के पहले सिद्धि तो कर लो, पहले मन चंगा होने के लिए तन तो चंगा हो। अच्छा, मन चंगा करने के लिए ये सब किया गया है, ये सब जो यम नियम आसन प्राणायाम क्यों है? भगवान क्या कहे? हाँ अर्जुन, मन चंचल है ठीक है, लेकिन बालक अभ्यास से न तो कौमते वैराग्य न गिरते। ये सब यम नियम अभ्यास के लिए तो बताए गए हैं,
ये सब भजन साधना, इतना स्नान करो, इतना प्राणायाम करो, इतना जप करो, इतना ध्यान करो, यज्ञो दानम तपस्या पावनानी मनीषणाम, पवित्र करने के लिए, तब तो मन चंगा होगा ना। अपने इसका देख हमारा मन चंगा हो गया। और जिसका मन सच में चंगा है ना, वो स्वयं को अधम हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, दुर्जन हूँ ये कहते। धर्मराज के अवतार भीषण जी अपने आप को अधम नीच कह रहे हैं, गिद्धराज जटायु अपने आप को अधम नीच कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं अपने आप को अधम नीच, सबरी जी अधमति अधम अधमति नारी, तीनों में हुमय मति मंद अघारी। स्वामी जी महाराज कई बार 1 घंटे में प्रार्थना करते करते रोते रहते थे, प्रभु हम पापी हैं, कल्याण करो। कुछ महाराज, अरे शंकराचार्य जी ने कह दिया मत्स्यमा पातकी नास्ति। तो जो सच में चंगा मन का होगा ना, वो दैन्यता को प्रदर्शित करेगा। वो ये नहीं कहेगा हमसे बड़ा सिद्ध है जी कोई, और जो कह दे कि हमसे बड़ा सिद्ध कोई नहीं, जान उसकी सिद्धि वहीं विसर्जित हो गई, वहीं पूरी हो गई उसकी सिद्धि। हमारे पन के महाराज रहते हैं, ब्राह्मण है, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छा अच्छा, हमसे बड़े प्रेम रखते हैं, कभी भी उनकी गीता सुनते हैं। तो मैंने कहा आप कम से कम एक बार तो समझा जाता। अच्छा, तो क्या करें स्टेशन में टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा रात के 12 बजे अगर कोई बुलाया आपको अपानित कर्म करने के लिए, तो आप रात 12 बजे उठ के जाएंगे, तब आपको नींद में कोई खैर नहीं होनी चाहिए, कोई माना नहीं। तो ऐसे ऐसे मतलब परंपरागत, जब अच्छे अच्छे विद्वान लोग समाज के लिए अपनी परंपराएं जोड़ देते हैं, तो कोई दोस्त निराशा भी होती है, चिढ़ भी होने लग जाती है, और फिर आप कुछ कहते हैं तो कहोगे कि निंदा करता है। निंदा नहीं करता हूँ, कल्याण का उपदेश करता हूँ, और इस आशा से करता हूँ कि आप उसको समझें, और इसी भरोसे से करता हूँ कि आप कभी समझे थे, उस परंपरा को पढ़े थे। मैं कठोर शैली में भी विरोध करता हूँ, सौम्य शैली में भी करता हूँ। सौम्य शैली उनके लिए जिनसे आशा है कि आप शास्त्र पढ़े हैं, उस परंपरा से जुड़े हैं, इसीलिए आप कर सकते हैं। और जो बिल्कुल नालायक है उसको फिर तो वो तो दंड का पात्र है ना, वो चर्चा का फिर पात्र नहीं है। अब अवधेशानंद है, कैलाशानंद है, ये सब मुरारी है, और ये प्रदीप है, ये सब क्या है? ये सब तो कुछ है नहीं। अवधेशानंद और कैलाशानंद, गोविंद देव शंकराचार्य की परंपरा में संन्यास लिया और बौद्धों के सामने जाके माथा टेकता है। और कल मैंने जो कहा रमण रेती जाना, शरणानंद के पास मत जाना। शरणानंद को लोगों ने भगवान ही बना रखा है, वृंदावन को भगवान है। गुरु शरणानंद जी नाम, कार्षणी, हाँ गुरु शरणानंद नाम, आनंद तो आगे लग गया, गुरु शरण नाम। अच्छा, गुरु शरण, अच्छा जहाँ जो भी है, मैं तो मिला नहीं हूँ। लेकिन देखो, जो दलाई लामा गौमांस खाता है, और मैं बता रहा हूँ, मतलब उसका ऑफिशियल बयान है, मतलब उसका मेनू देखेंगे तब, कोमल बछड़े का मांस उसके नाश्ते में मिलता है दलाई लामा को। तो वो दलाई लामा जो है, उसके पैरों को ब्राह्मणों से धुलवाकर पुरुषत्व से पूजन करवाया शरणानंद ने। और उस शरणानंद के पास कौन जाते हैं? मुरारी प्रणाम करने, और गले से लगाया है मुरारी शरणानंद ने। और ये गौ भक्त है, व्यक्तिगत रूप से गौनिष्ठा है, लेकिन कम से कम उसका तो बहिष्कार कीजिए, नहीं तो संत है। तो भैया मालूम नहीं है, इस बात की नहीं होती। जब हमारे जैसे संसाधनहीन को मालूम हो, तो वृंदावन में उतना बड़ा मठाधीश होकर आपको मालूम नहीं हो रही है। और हमको कमरे में रिकॉर्डिंग करने छोड़े गए थे, फोटो वीडियो सार्वजनिक है भैया, उसका टेलीकास्ट चैनलों पर हुआ है। हमको कमरे की स्टिंग ऑपरेशन करके थोड़े बता रहे, हमको पता चल गया, आपको पता नहीं चला। ये गोविंद देव वेद का विद्यालय चला रहे हैं, गुरुकुल, और बौद्धों के आगे माथा झुक रहे हैं, श्रीलंका जाके बौद्धों के आगे शरणागत। ये सब छिपे हुए एजेंट हैं, ये सब बौद्धों के गुलाम हैं, ये सब नास्तिकों के गुलाम हैं, ये सब वेद विरुद्ध मर्यादा के गुलाम हैं। तो इनका एक तर्क हो सकता है कि हम तो उनको सही लाइन पे लाने के लिए प्रयास करते, तो नहीं ना आ रहे हैं भैया, कहाँ आ रहे हैं? राम जी भी हाथ जोड़ के बैठे हैं ना। राम जी भी समुद्र देवता अत्याचारी तो नहीं थे ना, वो तो देवता हैं। भगवान हाथ जोड़ के बैठे रहे, लेकिन जब भगवान कह दिए कि नहीं भैया, जो दुर्जन है या जो सठ है या जो जड़ है वो नहीं मानेगा, आप सही लाइन, यहाँ दुर्योधन को कृष्ण भगवान सही लाइन पर लाने ही नहीं सके। तो जब सही लाइन पर लाने का प्रयास किया गया और नहीं आया व्यक्ति, तब तो विरोध कीजिए। या अगर वहां विरोध नहीं कर पा रहे, तो हम जैसे जो लोग विरोध कर रहे हैं उन्हीं के समर्थन में कुछ कहिए। फिर आप यहाँ ठीक, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन निग्रहाचार्य ने जो कहा वो शास्त्रीय कहा। ये भी नहीं कि निग्रहाचार्य के चेले बन जाओ या उनका समर्थन करो, नहीं। लेकिन हाँ, इस विवाद में निग्रहाचार्य का पक्ष शास्त्र सम्मत है, इतना ही कह दे। लेकिन नहीं कहेंगे, क्योंकि फिर वहां से फोन आ जाएगा, देखिए क्या बोल रहे हैं आप जी। महाराज जी, इन सबके पास आपकी बातें पहुंच तो रही हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो किसी का कोई प्रतिकार क्यों नहीं आता? मेरे विरोध में ही आता है केवल, व्यक्तिगत ये अपने चेले खड़ा कर देते हैं ना। बड़े लोगों का जो माने जाते हैं, इनका विरोध। रामभद्राचार्य का वीडियो आप देख लीजिए, संस्कार चैनल पे। इनका रामदेव बाबा का या इनका किसी का नहीं आ रहा। तो मैंने एक दिन सोचा था कि ये शायद इसलिए नहीं दे रहे कि ऐसे देंगे तो महाराज जी इसी का नाम बढ़ेगा। अभी जैसे धीरेन्द्र ने हमारे विषय में जो महाराष्ट्र में बोला, तो क्या इससे मेरा बिगड़ गया? और जो 10 लोग नहीं देखते थे वही मुझे देखने लगे, भैया कौन है निग्रहाचार्य, क्या बोल दिया उसने। तो ठीक है, हमको प्रसिद्धि जब नहीं थी तब भी हम बोलते थे,
और जब प्रसिद्धि हो तब और ज्यादा बोल रहे हैं। उससे पहले भी बोलते थे, लिखते थे, बोलते थे, तभी तो लोग जाने ना। लेकिन हम प्रसिद्धि मिले इसके लिए नहीं लिख बोल रहे थे, क्योंकि अगर उसके लिए लिख बोल रहे थे तो आज इनकी संपदा के टक्कर की संपदा खड़ी कर चुके होते। लेकिन उसके लिए हम कभी किए नहीं, वो हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य था कि जो काम वेदव्यास ने, वाल्मीकि जी ने किया, हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं और उनके मर्यादा के प्रति माथा झुका के अनुसरण करें, और उसमें अगर कोई तोड़फोड़ कर रहा है तो उसका फिर हम निग्रह करें। यही हमारे लिए आज्ञा है। निग्रह संप्रदाय में जो प्रधान मंडल है उसके नीचे आज्ञाधारी मंडल होता है, तो हम लोग आज्ञाधारी मंडल में आते हैं। मतलब हमको आदेश मिला कि तुम ये काम करो, वो हम कर रहे हैं। बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जो बात है ना लोगों की समझ में आ जाए, ये प्रभु की आज्ञा से, भगवती की आज्ञा से। और लोग कहते हैं इसमें हम सहयोग करें। लोग कहते हैं, हमने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे चेले बन जाओ। लोग मेरे पास दीक्षा लेने आते हैं तो मैं कहता हूँ तुम्हारी किस देवता में निष्ठा है, तो अमुक देवता, तो अमुक देवता के संप्रदाय के आचार्य से दीक्षा ले लो। रही बात शास्त्र की, तो हम कहें चाहे वो कहें चाहे कोई कहे, वो तो सिद्धांत वही रखता है। और हमने यह भी नहीं कहा। अच्छा, कोई कहते हैं कि निग्रह संप्रदाय में फिर आपके बाद कौन होगा, तो हम क्यों जाने हमारे बाद कौन होगा। हमारा काम उत्तराधिकारी निर्णय करना नहीं है, और जो होंगे उनका वर्णन पहले ही प्राप्त है। अमुक स्थान पर अमुक इतने वर्षों के बाद इस नाम के महापुरुष होंगे, उनकी पत्नी का नाम ये होगा, उनके बच्चों का नाम ये होगा, सब वर्णन है। तो केवल हमको बता देना कि मेरे मरने के इतने वर्षों के बाद इस स्थान पर अमुक महापुरुष होंगे जो अगले निग्रहाचार्य होंगे। तो हमारा अधिकार नहीं है उत्तराधिकारी चुनने का। इसी कारण से लोग चिढ़ते हैं कि भैया इसके उत्तराधिकारी को भी नहीं भड़का सकते, क्योंकि अपने पास कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं है जहां पर लोग या तो पैसा देकर खरीद लें, या तो हमारे चेलों को भड़का दें, या तो कुछ ऐसा कलंक लगा दें। कोई स्त्री से कोई संपर्क नहीं, कंचन कामिनी से कोई संपर्क नहीं, तो फंसाएंगे कहां। न खान पान में कोई ऐसा हम कर रहे हैं, न चरित्र में ऐसा कोई कर रहे हैं। तो भगवान की कृपा से माता पिता गुरुजनों ने ऐसे संस्कार दिए, कवच बना दिया कि जो लोग जिस प्रकार से नीचे गिर सकते हैं उसमें से अधिकांश विषय तो हमारे जीवन में आए ही नहीं। तो इससे भी बहुत लोग चिढ़ते हैं कि आखिर पटके तो पटके कहां। और इसके कारण क्षोभ से फिर लोग अनर्गल बातें करते हैं हमारे विषय में। तो कोई कहता है, अच्छा कोई तो कह रहा था कि ये तो मुसलमान है, मुझे कह रहे थे, और रामभद्राचार्य ने तो टीवी पर कह दिया कि इसका नाम कृष्णकांत था, किसने इसका नाम भागवतानंद रख दिया। तो मुझे लोगों ने भेजा, मैंने कहा मेरा नाम कृष्णकांत मेरे ज्ञात जन्मों में कभी नहीं रहा, तो इस जन्म में क्या करना है। और फिर किसी ने कहा कि ये बढ़ई है जाति का, मुझे भी कहा लोगों ने ये बढ़ई है जाति का। तो मैंने कहा कि भाई मेरा जन्म स्थान, आप गूगल में मेरा नाम खोजिए तो मैं कहाँ जन्मा कब जन्मा सब मिल जाएगा। आप किसी भी दिन, ये तो नहीं कि मैं इस दिन आ रहा हूं तो मैं सेटिंग करके 10 लोग रखें। आप किसी भी दिन मेरे गांव में जाइए और किसी भी व्यक्ति को उठाकर पूछ लीजिए, इस नाम गोत्र वाले यहाँ ब्राह्मण है क्या, ये ब्राह्मण है कि कौन जाति के हैं, और उसमें इस नाम का व्यक्ति है क्या, पूछ लीजिए। ये ऐसा थोड़ी हम कोई स्वर्ग से टपके हुए हैं। मेरा गांव मेरा घर सब तो सार्वजनिक है ना, आप तो देखिए। तो उस गांव में ब्राह्मण है कि नहीं, कौन वाले ब्राह्मण है, किस गोत्र के ब्राह्मण है, उसमें इस नाम का व्यक्ति है कि नहीं आपके समाज में, सब कोई पूछ ले। खैर, ये सब तो सांसारिक वार्ता हो गई। भगवत कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। तो भगवान के नाम का महात्म्य बता रहे थे श्री हनुमान जी महाराज। उसमें कहते हैं सकृत जप तम धुनोत्यासु पापमा जन्म संभवम, पूरे जन्म के पापों का नाश करता है भगवान का नाम एक बार ले लो तो। और द्विरावृत्या पुनर्जप्तम कोटि यज्ञ फलप्रदम, और 2 बार राम कह दो तो करोड़ों यज्ञों का फल मिल जाता है। और त्रिरावृत्या तो तब जप्तम स्वरूपस्थम करोत्यमम, और 3 बार अगर राम कह दिया तो फिर भगवान के ही स्वरूप में विलीन हो गया। पहले से पापनाश, दूसरे से सुकृत लाभ, और तीसरे से मोक्ष, और चौथी बार अगर तुमने राम कह दिया तो राम जी कर्जदार हो गए। फिर अब क्या दें इसको, भैया मोक्ष तो दे दिए, अपने में मिला लिए, अब क्या दें इसको। तो चतुरावृत्ति जब तम तु ऋणी भवति राघव, 4 बार अगर आपने राम कह दिया उस समर्पण से, तो एक बार में तो सारे पाप भस्म हो गए, दूसरी बार में समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो गया, मतलब कर्तव्य पूर्ण हो गए आपके। बिना कर्तव्य की पूर्ति की मोक्ष नहीं होता। तो पहली बार से सारे पाप नष्ट हो गए या पवित्र हो गए, दूसरी बार से सारे कर्तव्य पूर्ण हो गए, और तीसरी बार से मोक्ष हो गया, और चौथी बार भी राम कह दिया तो फिर 3 के बाद जितनी बार राम कहो राम जी पर कर्जा चढ़ता जाता है, ये जान लो तुम ये। और फिर आगे बहुत कुछ राम नाम की महिमा में बताए हैं हनुमान जी। इसीलिए हे नल, तुम ऐसा ही मेरा मार्गदर्शन प्राप्त करो। और कस्ते न तुल्यः सुकृते भवेस्मिन्, कस्ते न तुल्यश्च सदा प्रकाशः, कस्ते न तुल्यश्च विशोकमोहो, यो नाम रामेति जपेदजस्रम्। उसके समान सौभाग्यशाली कौन, उसके समान ज्ञान प्रकाश से युक्त कौन, तेजस्वी कौन, उसके समान आनंदित और निश्चिंत कौन, जिसके हृदय में सदैव राम नाम आलोकित होते रहते हैं।
ऐसे हे नल, तुम राम नाम के रहस्य को जानो तो लिखित्वा दृशदा मध्य नाम सीतापतिर्मुहुः नजिक्षेप पयोरासो बहूनुच्चावचान गिरीन। नल ने वही किया, राम नाम सब पत्थरों के बीच में लिखते जाते और उनको समुद्र में डालते जाते। तुसं तरन्ते स्म दृशदो राम नामांकिता जले तदृष्ट्वा वानराः सर्वे बभूवुर्विस्मिताभृशम्। और ये समाचार जब पहुंचा रावण के पास, करी समुद्र पर पत्थर तैर रहे हैं जिसके नाम के प्रभाव से, वो मेरा क्या हाल करेगा। नाम के अक्षरों में यह महात्मा है कि पत्थर तैर रहे हैं, तो वो साक्षात मेरे सामने खड़ा हो जावे तो मेरा क्या हाल करेगा। तो अहो तरंति पाथोधौ महीयान सो महीधराः इति विस्मित चित्तानां जनानां विस्मयो भवत्। दशकंधर आकर्ण्य राम भ्रूभंग मात्रतः पयोनिधि वशीभूतः निधिम वशीभूतम विससाद निजे हृदय। यहाँ पर साथ में जोड़कर छप गया है ना कि ये तो समुद्र को भगवान ने अपने वश में कर लिया, भ्रूभंग मात्रता, वह भ्रिकुटी टेढ़े की समुद्र हे भगवान कहते चरणों में लौट गए और इन्होंने अल्प प्रयास से बांध लिया। तो ये तो बहुत भारी संकट आ गया मेरे ऊपर। अहो दैवगत कापी न जाने भावी किंग, अब मेरी किस्मत में क्या क्या लिखा है भाई। रावण को चिंता हो गई। तो कितने समय में ये सेतु का परिमाण क्या है, तो 100 योजन का तो लंबा भाव है, लंबाई उसकी 100 योजन की है और चौड़ाई 10 योजन की, 1/10 का अनुपात था। 10 योजन चौड़ाई और 100 योजन उसकी लंबाई थी। ये राम सेतु का शास्त्रीय परिमाण भूषुंडी रामायण के अनुसार बताया गया है। 40 कोस चौड़ा और 400 कोस लंबा जी। तो पौषस्य कृष्ण दशमी दिवस, पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को आरंभ किया था इन्होंने सेतु बंधन करना। और भूषुंडी रामायण के अनुसार 4 दिनों में इन्होंने पुल बांधा है। ऐसे वाल्मीकि जी ने 5 दिन लिखा है और महाभारत में 2 घड़ी की बात भी है, लेकिन अलग अलग कल्पों में थोड़ा भगवान स्क्रिप्ट में बदलाव करते हैं ना वैशिष्ट के लिए। तो कहते हैं पौषस्य कृष्ण दशमे दिवसे कपिन्द्रैरारब्ध एष सुमहोद्यमकारिभिस्तैः सिद्धश्चतुर्भिरथयो दिवस ही समस्त सेतुश्चिरं विजयते सरघुद्वहस्य। प्रेम से बोले श्री राम सेतु की जय। कोस में बनाया गुरु जी इस कल्प में, और ये तो दीपावली पे तो विजय करके आ रहे हैं। वो तो दूसरे कल्प में है, ये अन्य कल्पों की बात है। तो यहाँ पर वही वाला है, जब विजयादशमी को प्रस्थान किया है भगवान ने, उस समय की बात है। और इसमें फिर रावण का वध वैशाख में जाकर किया है, ये अलग की बात है। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कल्प में भगवान थोड़ा सा दिन महीना का प्रभेद करते हैं। तो यहाँ पर राजन सप्ताप्य कूपारास्तत्प्रतापाग्नि शोषिता पुनस्तवैरिवनिता वास्तपूरेण पूरिता प्रभुत प्रताप बड़वानल भारे सोखे वो प्रथम पयो निधि बारे तवरे पुनारे रुदन जलधारा भरे वो बहोरी भयउ ते खारा सुनि अति उक्ति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपति तनहेरी जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमेरि मन माहि करहु सेतु प्रयास कछु नाही। ये सब हाँ बोल लिए कपिन कर बहोरे सकल सुनहु बिनती कछु मोरी नल नीलो समाहूय जाम्बवान प्राहतो प्रति राम प्रतापम संस्मृत्य कुर्यास्ताम सेतुमुत्तमम। ये वाल्मीकि जी कहते हैं। और भगवान के द्वारा तो उनके प्रताप से बड़वानल ने पहले ही समुद्र को सुखा दिया था। बड़वानल याद है कि नहीं, जो आग समुद्र में जलती है, हाँ वही वाली बड़वानल अग्नि, तो वही समुद्र को पहले सुखा दिया था। हाँ नारायण। लेकिन ये जो आपके द्वारा मारे गए राक्षस हैं और शत्रुगण हैं, उनकी स्त्रियों ने जितना रुदन किया अपने पति के मरने से, उससे समुद्र पुनः भर गया, ऐसा हनुमान जी भगवान की अतिशयोक्ति प्रशंसा में कहते हैं। तो हनुमान जी की बात सुनकर राम जी हंस रहे हैं, बोले वाह वाह क्या अलंकार पूर्ण इन्होंने बात कही है। फिर सभी वानरों को बुलाया गया। सेतु बंधन का जो वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, ततः श्री ऋक्षराजेन विसृष्टा हरिपुंगवा उत्प्लवंतो महारणियम जगमु शतसहस्रतः ते नगान्नग संकाशा शाखा मृगगणार्सभा बभंजुः पादपांस्तत्र पथकर्षुश्च सागरम अत्युतंग तरुशैलगण। हिचकी आ रही क्या?
अति उतंग तरु शैल गन लीलहि लेहि उठाई आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। इस प्रकार से सेतु बंधन होने लगा। ततो ते हृष्ट प्लवगेन्द्र यूथ पैर महानगेन्द्र प्रतिमैर्युतो नल बबंध सेतुम शतयोजनायतम सुविस्तृतम पर्वत पाद पैर दृढ़म। तो भगवान की कृपा से वानरों ने अत्यल्प प्रयास से ही सेतु बंधन कर दिया। फिर श्री राम जी के मन में एक विचार हुआ कि हम शिव भक्त रावण को मारने जा रहे हैं, तो हम शिव भक्ति किए बिना कैसे जावे, इसलिए हम शिव भक्ति करें। तो करिहऊं इहा संभुथापना मोरे हृदय परम कल्पना सेतु मारभमाणस्तु कामदम जगदीश्वरम मनोवृत्ति ममय वात्र स्थापयामीति प्राहसः इत्युक्तावान् रान् सर्वान् मुनिभिः परिवेष्टितः सैकतम स्थापयामास लिंगम रामो विधानतः। पहले तो भगवान ने बालू की ही रचना की है, बालू का शिवलिंग बनाया है, वहीं पर रामेश्वरम भगवान की प्रतिष्ठा की है। अब कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि भगवान ने रावण को बुलाया प्रतिष्ठा करवाने, ऐसा भी कहीं सुने पढ़े होंगे आप। लेकिन ये जो कुमार विश्वास नहीं है वो कहता रहता है, लेकिन ये कथा हमें प्रामाणिक रूप से कहीं नहीं मिली है। अभी तक हमने लगभग 28 रामायणों का अध्ययन किया है लघु बृहत प्रारूप में, लेकिन ये कथा हमको कहीं नहीं मिली। कहा जाता है दक्षिण भारत के कंब रामायण में कथा, लेकिन वहां भी हमको नहीं मिली। कंब रामायण भी हमने देखी, तमिल तो मैं नहीं जानता, हिंदी अनुवाद में पढ़ा था हमने कंब रामायण, लेकिन वहां भी हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि ये प्रसंग कहीं वर्णित है। तो कंब रामायण के नाम पर कहते हैं, लेकिन उसका मूल स्रोत हमको नहीं मिला आज तक, कंब रामायण में भी नहीं मिला। तो संभुद्रो हरता ये च सशत्रुर्मेन संशय। जो भगवान महादेव के शत्रु हैं वो भगवान नारायण के स्वाभाविक शत्रु हो जाते हैं, और जो भगवान नारायण से विरोध करे उसका विरोध अंततः शिव जी से हो ही जाता है। तो शिवद्रोही मम भगत कहावा सो नर सपने हो मोहि न पावा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। भगवान शिव मेरे जितने प्रिय, हृदय है ना, विष्णु से हृदय शिवा, इसलिए शिव जी के समान मुझे और कोई दूसरा प्रिय नहीं। ऐसा श्री राम जी उपदेश करते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति शिव जी से द्रोह करे, मेरी भक्ति करना चाहे, वो सपने में भी मेरा प्रिय नहीं है, और जो शिव जी का विरोध करके मेरी भक्ति चाहता है उसको उल्टे नरक मिलता है। सोच लीजिए, राम नाम जिनका है वो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि शंकर विमुख भगति चह मोरे सोनार की मूढ़ मति थोरी महेश्वर मनाराध्य न में भक्ति कदाचन। भगवान महादेव की आराधना किए बिना कोई राम भक्ति प्राप्त करना चाहे, श्री राम जी को प्रसन्न करना चाहे तो ये संभव नहीं है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिवद्रोही मम दास ते नरक रहे कल्प भरी घोर नरक महुवास। उभयोः प्रकृतिस्त्वेका प्रत्यय भेदेन रूप भिन्नत्वम। इसमें कुछ कलयति हरिहर भेदम कश्चिन मूढ़ो विनाशास्त्रम। हाँ, मूर्ख लोग शास्त्र का सम्यक ज्ञान प्राप्त किए बिना ही कह देते हैं कि विष्णु जी बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, जबकि सत्य ये है दोनों एक ही हैं। जो सम्यक शास्त्रज्ञ है वही मानता है कि हरिहर में अभेद है। बाकी आधा अधूरा शास्त्र या एक पक्षी वार्ता जो करते हैं, ऐसे शैव भगवान विष्णु को छोटा बताते हैं और ऐसे वैष्णव भगवान महादेव को छोटा बताते हैं। लेकिन जो अधीत शास्त्र है समग्रत्वेन वो दोनों पक्षों के प्रमाणों को देखते हैं, फिर निर्णय को देखते हैं और कहते हैं शिवस्य हृदयम विष्णुर विष्णुश्च हृदयम शिव, दोनों एक ही हैं। और भगवान श्री रामेश्वर की स्थापना करते हैं। रामेश्वर शब्द में दोनों अर्थ है, रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर या राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। भगवान श्री रामचंद्र जी के जो स्वामी है, ऐसे महादेव जी राम के ईश्वर हैं तो रामेश्वर हैं, अथवा राम जी ही जिनके ईश्वर हैं, महादेव जी के ईश्वर राम जी हैं, इसलिए राम यस्य ईश्वर स रामेश्वर। तो दोनों ही अर्थ सही हैं, राम जी के स्वामी शिव जी और शिव जी के स्वामी राम जी। इसलिए तीन प्रकार का संबंध है तीनों में, सेवक, स्वामी और सखा। राम जी शिव जी के सेवक हैं, राम जी शिव जी के स्वामी हैं और राम जी शिव जी के सखा हैं। और ऐसा ही संबंध शिव जी के प्रति राम जी का जाना चाहिए। राम जी शिव जी की भक्ति भी करते हैं, राम जी शिव जी को आदेश भी देते हैं और राम जी शिव जी से मित्रता भी करते हैं। तो सेवक का, स्वामी का और सखा का, दोनों का संबंध एक दूसरे के प्रति यह है। तो इसमें अगर सेवक स्वामी सखा से पी के ये जो बात है, ये अगर राम जी सेवक बन जाते हैं तो शिव जी कहते अच्छा फिर स्वामी वाला काम हम करेंगे, और अगर सखा है फिर दोनों सखा हैं। और जब शिव जी कहते हैं अच्छा स्वामी हम हो गए, अब हम सेवा करेंगे आपकी, तो राम जी फिर स्वामी बन जाते हैं, तो शिव जी सेवक बन जाते हैं। तो राम ही ईश्वर हैं, राम एव ईश्वर स रामेश्वर, ऐसा बहुब्रीहि अर्थ करेंगे, या फिर राम यस्य ईश्वर या रामस्य ईश्वर।
इस प्रकार से तो तत्पुरुष लगाना पड़ेगा। समास का कुछ भेद है, लेकिन शब्द वही रहता है। राम कहें तत्पुरुष हैं, बहुब्रीहि हर गाय, कर्मधार ये मुनि निकर, रामेश्वर पद पाए। ये संतों की वाणी है। तो अस्य रामेश्वरस्यैव दर्शनम यह करिष्यति, तनुर्हित्वा हरेर्लोकम स गच्छेद ब्रह्मवांछितम। ये भगवान श्री रामेश्वर का जो दर्शन करेगा, वो जब शरीर छोड़ेगा तो भगवान के ही लोक को प्राप्त करेगा। और जो गंगाजल लाकर चढ़ावे, कहां से चढ़ावे ये तो अलग बात है, कोई प्रयाग से जाकर चढ़ाते हैं, कोई गंगोत्री से जाकर चढ़ाते हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई बनारस से जाकर चढ़ाते हैं, लेकिन जहां से भी गंगाजल जो लाकर यहाँ पर चढ़ाएगा भगवान महादेव को, वो सायुज्य मुक्ति पाएगा। प्रणमेत सेतु बंधम यो, आनंद रामायण अध्यात्म रामायण सबसे श्लोक बता देते हैं। प्रणमेत सेतु बंधम यो दृष्ट्वा रामेश्वरम शिवम, समुद्रे त्यक्त तद्भारो ब्रह्म प्राप्नोत्य संशयम। भार उठाकर कांवर धोते हैं ना, तो कांवर की बात यहाँ, समुद्र तक तदभारो, जो कांवर वहां तक पहुंचाए फिर ये जल चढ़ावे, तो कांवर का क्या करे, तो समुद्र में विसर्जन कर दे। तो समुद्र में जो कांवर का विसर्जन ऐसे करता है वो भगवान के ही लोक को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इसमें एक ही शर्त है, निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से करना है। तो निष्कामः पुरुषः छद्मं त्यक्त्वा सेवाम, छद्म त्यक्त्वा सेवाम विधास्यति, अस्य तस्मै महादेवो मम भक्तिम प्रदास्यति। और अगर कोई व्यक्ति निष्काम भाव से ऐसा करे तो फिर उसको मेरी परम दुर्लभ भक्ति महादेव जी दे देते हैं। होई अकाम जो छल तज से भगति मोरते शंकर दे, मम कृत से तु जो दर्शन करे हैं, सो बिनु श्रम भव सागर तरी हैं। यहाँ तरी ही है, कुछ पाठ भेद है। तदस्ते मुनयस्तुष्टा राघवेणापि पूजिताः, ययुः स्वीयाश्रमं श्रुत्वा वचो रामेण भाषितम्, एवं बबंध सेतुं स नलो वानर सत्तमः। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर सभी ऋषि महर्षि जो यज्ञ कराने आए थे वो सब आनंदित हुए। फिर भगवान ने सबका सत्कार किया, भगवान के भाव को स्वीकार करके सब अपने अपने आश्रम में गए। और फिर नल नील ने सेतु बंधन पूर्ण किया है। भगवान की कृपा से सबों का यश बढ़ा है। बूढ़ ही आ नहीं बोर ही जे ही, भये उपल बोहित समते। जो स्वयं डूब जाते हैं, या अगर उसका भरोसा कीजिएगा तो आप भी डूब जाइएगा। पत्थर को पानी में छोड़िएगा तो अपने डूबेगा, और पत्थर में आपको बांध कर फेंके तब भी डूबिएगा। लेकिन ऐसे डूबने और डुबाने वाले पत्थर भी भगवान की कृपा से पार ले जाने वाले हो गए। तो ये महिमा किसकी है? समुद्र की महिमा नहीं है, और पुल बनाने वाले वानरों की महिमा नहीं है। ये महिमा तो भगवान की है। श्री रघुवीर प्रतापते, सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंदज राम तजे, भज ही जाय प्रभुवान। सबसे बड़ा मूर्ख कौन? जो ऐसे कृपालु को छोड़ के अन्य कामों में उलझा रहता है, अन्य की सेवा करता रहता है। तो ये भाव कहाँ का है? ये भाव है हनुमान नाटकम का, जो गोस्वामी जी ने लिखा है। ये मज्जंति निमज्जंति च परास्ते, प्रस्तरा दुष्करे दुस्तरे रवार्धो, वीरतरंति वानर भटान संतारयन्ते पिच, नयते ग्राव गुणा न वारिधि गुणा, नो वारणानाम गुणा, श्रीमद्दास रथे प्रताप महिमा, सोयम समुद्रिम्भते। ये तो भगवान की ही महिमा है। ये मज्जंति निमज्जयन्ति च परास्ते, प्रस्तरा दुस्तरेर वार्धो, वीर तरंति वानर भटान संतारयन्ते पिच, नेतै ग्राव गुणा न वारिधि गुणा, नो वारणानाम गुणा, श्रीमद्दास रथे प्रताप महिमा, स्वयं समुद्रिम्भते। लेकिन दुर्भाग्य से रामानंद संप्रदाय के ही मध्य, ध्यान दीजिएगा महात्मा जी, रामानंद संप्रदाय के ही मध्य आजकल कुछ ऐसे भी दुष्ट हो गए हैं जो कहते हैं ये प्रसंग गोस्वामी जी ने लिखा ही नहीं है, ये प्रक्षिप्त है। गोस्वामी तुलसीदास जी के वाणी को भी कह रहे हैं कि प्रक्षिप्त है, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा, बाद में किसी ने मिला दिया। अब वो कौन लोग हैं इसका वर्णन अगले वर्ष करूंगा। बस उनका अभी थोड़ा ग्रह ठीक चल रहा है, इसलिए अभी थोड़ा समयाभाव मेरे पास है, और मेरा समय थोड़ा कम है, इसलिए बोल नहीं रहा हूं। लेकिन इस पर विधिवत पूरा ग्रंथ लिखा जाएगा, पूरा वीडियो बनाया जाएगा, खूब उनको समाज के सामने प्रकाशित किया जाएगा ताकि लोग उनके पाखंड को समझें। बांधि से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भावा, चली से न कछु बरनी न जाए, गरजहि मरकट भट समुदाय, तेन द्रिबंधो बवृधे पयोधिस्तुतोष रामो मोदे कपिंद्र। समुद्र में बड़ी बड़ी तरंगे उठने लगी हर्ष के कारण, आहा ये इतना दिव्य कार्य हुआ।
और भगवान की जय जयकार करते हुए सुग्रीव जी, हनुमान जी, नल, नील, अंगद जो बड़े बड़े युद्धपति थे वो सब जय जयकार करने लगे। वानरों का कोलाहल हुआ, भगवान भी प्रसन्न हुए। तेनेव जगमुह कपयो योजनानां शतम द्रुतम असंख्यातः प्लवन्तश्च गर्जन्तश्च महाभटाः। बड़े बड़े अगणित महाभट योद्धा जो हैं भगवान की जय घोष करते हुए, भगवान का जय घोष करते हुए उस पुल का आश्रय लेकर जाने लगे। कुछ लोग बीच में समुद्र में कूद भी जाते कि हम तैरेंगे तैरेंगे तैरेंगे। और समुद्र में 2 पुल बने, एक पुल नहीं बना। एक पुल तो भगवान ने बनवाया और दूसरा पुल किसने बनाया? तो समुद्र में जो जलचर जीव थे वो भगवान का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े मछली और मगरमच्छ और कछुए सब ऊपर आ गए, उनका भी एक पुल बन गया। तो कुछ वानर लोग तो कछुआ मछली पर चढ़ चढ़ के पार हो गए और कुछ लोग तो मुख्य पुल पर पार हुए। और कुछ बोले कि नहीं हम तो 10 योजन उड़ सकते हैं, तो हम 10 योजन उड़ के जाएंगे, फिर लैंड करेंगे, वहां से रीलॉन्च करेंगे, फिर उछलेंगे, फिर ऐसे। तो मकर नहीं, यहां पर है देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, मकर नक्र झख नाना ब्याला। झस है झख मतलब मछली, सतयोजन तन परम विशाला। उनके शरीर को इतना विस्तृत वर्णन क्या लगता पूरा समुद्र इन्हीं से ढका हुआ है। ऐसे वो एक तिन्हि जे खाही, एक के डरते पिडराही। इतने बड़ी बड़ी मछलियां लगता है इसका शरीर लगता है समुद्र के पार तक है क्या भैया? पूरे समुद्र में यही रहता है क्या अकेले? तिमिनक्र झसा मीना शतयोजन विस्तरा, रामस्य दर्शनार्थम तो प्रादुर्भूताशते तदा। अस्तिमस्यातिमिस नाम, मत्स्यास्तिमिर नाम। यहाँ तो ये रेफ में अंतर हो गया क्या? मत्स्यास्तिमिर नाम, अस्ति मत्स्यास्तिमिर नाम, शतयोजन विस्तरा, तिमिंगल गिलोप्यस्ति तद गिलोप्यस्ति राघव। उसको मछली आई, बड़ी इतनी बड़ी मछली, तो देखिए दूसरी मछली आई, अरे बाप रे इसको भी खा जाए। और तीसरी मछली आई वो इससे भी बड़ी। तो लगा कि पूरे समुद्र में यही सब केवल इन्हीं से समुद्र भरा हुआ है। प्रभु ही बिलो कहीं टरहि न टारे, मन हरसित सब भये सुखारे, तिन्ह की ओट न देखी बारे, मगन भये हरि रूप निहारी। भगवान के सामने सब वैर भाव का परित्याग करके और वहां पर मित्र भाव से कोई मछली और कोई मगरमच्छ कछुआ किसी को कष्ट नहीं दे रहा, सब भगवान को देख रहे हैं। और इतने इतने जलचर प्राणी हैं कि उनके शरीर के कारण जल नहीं दिख रहा है समुद्र का, कि समुद्र में पानी भी है कि नहीं। ऊपर सब छपल गए हैं, छपलना करते हैं हमारे क्षेत्र में, मतलब ऊपर आकर स्थित हो गए हैं। तो सेतु बंध भय भीर अति, कपि नभ पंथ उड़ाहि, अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी नहीं, अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। यहाँ पर थोड़ा दीर्घोच्चारण ऊपर करना पड़ेगा, दीर्घोच्चारण, चढ़ी चढ़ी पार ही जाही होगा। अपर जल चरण ही ऊपर चढ़ी चढ़ी पार ही जाही। अन्ये मध्ये न गच्छन्ति पार्श्वतोऽन्ये प्लवंगमा, सलिलम प्रपतन्त्यन्ये मार्गमन्ये प्रपेदिरे, केचिद् वैहाय सगता सुपर्णा इव पुप्लवो, वारिचारण आरुह्य कैश्चित्तीर्ण सरित्पति। कोई तो पुल से जा रहे हैं वानर और दूसरे कह गए मछली के ऊपर चढ़ेगा का जी, सब बड़ी बड़ी मछलियां इस पर चढ़ के चलते हैं हम लोग, उधर बहुत ट्रैफिक है, पुल में जाम लगा हुआ है। सी लिंक भगवान बना दिए ना, रामेश्वरम लंका सी ब्रिज, सी लिंक बना दिए। तो कुछ तो वो मछलियों और मगरमच्छों और कछुओं के ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, और कुछ कहते हैं हम तो भाई उड़ सकते हैं, एक बार में भरे लंका न पहुंच सके लेकिन 3-4 स्टेप में उड़ेंगे तो उछल उछल के पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं हम तो उड़ान से चलेंगे। भगवान अपनी सेना के वानरों का ऐसा कौतूहल देख रहे, हंस रहे हैं। लक्ष्मण जी को बढ़िया सैनिक मिले हैं, अपने सारे उत्साही हैं, कोई डिप्रेशन में नहीं है, और सबके मन में भगवान की कृपा का अनुभव है। तो ततो वानर राजेन लक्ष्मणेन च पूजितः, जगाम रामो धर्मात्मा पारम रत्नाकरस्य। भगवान समुद्र पार कर गए, दूसरी ओर उतरे। ससन्यस्तृणवान रामः पारम नद नदीपते, समस्त नद और नदियों के स्वामी समुद्र को भगवान ने पार किया है। सेन सहित उतरे रघुबीरा, कहीं न जाय कपि जूथप भीरा। फिर सिंधु के पार जाकर भगवान ने डेरा किया, वहीं पर निविष्टायाम तो सेनायाम पारम नद नदीपते, कीशान ज्ञापयात् पयद्रामः फलान्यत् वितस्ततः। भगवान बोले कि देखो बड़ी लंबी यात्रा किए हो, भूख भी लग गई होगी सबको, तो आप लोग को भी लग गई है क्या? तो घंटी बज गई, लगता है दोपहर के भूख का समय हो गया। तो भगवान बोले कि देखो तुम लोग को भूख लग गई होगी, अब तुम लोग फल फूल खाओ,
बोले यहाँ तो रावण का राज्य, बोले कोई नहीं, अब तुम्हारा है। अब तो लंका का राजा विभीषण है ना। विभीषण जी बोले मेरा राज्य है, भगवान की कृपा से हम लंका के राजा हो गए, तो तुम हमारे बगीचों में जाओ, खूब खाओ पियो। लंका के बाहर भी बहुत से बाग बगीचे थे ही, ऐसा थोड़े कि बाहर सुनसान है, सब फल फूल तुम लोग का है, जो भगवान के हम हैं और हमारा जो है सब भगवान का है, तुम भगवान को सब खाओ पियो, सब अपना ही है। तो सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अनऋतु अकाल गति त्यागी, खाहि मधुर फल बिटप हला, वही लंका सन्मुख शिखर चला। वही ये बढ़िया तमाशा था। क्या करते थे, खूब खाए पिए, और भगवान की कृपा से जिन फलों का समय नहीं था, मौसम नहीं था, वो फल भी लगने लग गए। कि भैया जिस समय जो फल न लगे वो भी फलने लग गए बेमौसम। भगवान की सेवा में हमारा शरीर भी सार्थक हो। और जो वृक्ष फल देना बंद कर दिए थे, अधिक उम्र के हो गए या कम उम्र के थे, अभी फल देना प्रारंभ नहीं किए थे, वो सब फल से युक्त हो गए। तो ये सब वानर भालू प्रेम से फल का आस्वादन किए, खूब मधु पिए, और फिर बोले गए देख रहा है जी लंका नगरी है, सोने की लंका हमारे हनुमान जी ने जला डाली थी, अब मारेंगे रावण को। तो कैसे मारोगे, यहाँ से मारो तो एक पत्थर मार के देखो तो पहुंच रहा है कि नहीं वहां तक। तो बोले अच्छा ठीक है। तो एक वानर चट्टान उठाया और चलाया और लगे लंका के दरवाजा में धड़ाम। रावण समझ गया कि आ गया सीताराम, आ गए ये लोग। तो कहे रे रे रुको रुको रुको, टूटा नहीं, मार्ग हम तोड़ते हैं, रुको। अब ऐसे तो नहीं टूटेगा, लेकिन सब ऐसे करके मतलब रावण को लज्जित कर रहे हैं, तिरस्कृत कर रहे हैं, रावण के पराक्रम का उपहास कर रहे हैं कि देखो 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 यही तुम्हारी लंका है। तो लंका सन्मुख शिखर चला, वही बड़े बड़े शिखरों को उठा उठा के लंका को चलाते थे। प्रसन्ना सुरसाश्चापो वनानि फलवंति च, प्रवान्ति नाधिका गंधा यथर्थ कुसुमाद्रुमा, भक्षयन्तः सुगंधीनि मधूनि च फलानि च, कंपयन्तो महावृक्षान् मंजरी पुंजधारिण, क्षिप्यन्ति वानराः सर्वे लंका यह सम्मुखे मुदा। बड़े बड़े पेड़ों को उठा के, अब जिस पेड़ के सारे फल खा गए, बोले अब इसका क्या करें, अब तो फल खत्म हो गए, तो इसको उखाड़ और फेंको लंका में, कोई तो मरे कम से कम, भोजनी माता तो हो। तो क्या हुआ, राक्षस लोग डांटे, कैसे फेंक रहे हो, पत्थर मत चलाओ जी, पेड़ मत चलाओ। बोले तुम नीचे उतरो पहले, तुमसे अलग से बात करेंगे। और जब वो सामने आता तो पकड़ के उसको सब कहते नाचो, हम लोग को नाच दिखाओ भाई, अपना खाए पिए मनोरंजन कुछ हो, नहीं नाचोगे तो मारेंगे। और जो लोग नहीं नाचते थे उसको खूब पीटते थे, और फिर जब नाच के थक जाता तो उसको पकड़ के उसके नाक कान काटते थे। फिर कहते थे कि बोलो राम जी का गुणगान करो, बोलो जय श्री राम। फिर सब बोलते थे जय श्री राम, और बोलो सुनो यहाँ नहीं, रावण को जाके कहना, बोलो कि जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया है, बोलो जाके रावण को जय श्री राम। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचावहीं, 10 नन्हि काटी नासिका काना, कही प्रभु सूजस देहि तब जाना। बोले आज से तुम भगवान के भजन करेगा, कोई दारू मुर्गा किया तो बहुत मारेंगे तुम लोग, कोई राक्षस लोग। हनुमान जी सब शिकायत किए हैं, कहीं महिषमान धेनु खर खल निशाचर भक्त, यही तुम लोग तमाशा करते हो, सब राम जी का भजन करेगा। देखो विभीषण जी तुम्हारे अब राजा हो गए हैं, विभीषण जी भगवान का कैसा भजन करते हैं, और नहीं तो बहुत मारूंगा। सब श्री राम जय राम जय राम करते तो राक्षस लोग जान बचा बचा के भागते थे। तो जिन लोगों के नाक कान काटे गए वो लोग रावण से जाके शिकायत की कि महाराज भारी बवंडर है, आप तो महल में हो, कभी उधर जाकर देखिए परकोटे पर खड़ा हो कि क्या हाल है, समुद्र नहीं दिख रहा, क्यों लाल पीले काले नीले बानर दिख रहे हैं। तो जिन्ह करना सा कानन पाता, तिन्ह रावण ही कही सब बात, वानरैरर्दितास्तेस्तु विक्रांतैर लघु विक्रमैः, और पुनर्लंका मनु प्राप्ता स्वसंतो नष्ट चेतसः, हाँफते गिरते पड़ते वो सब आते थे। और ततो दशग्रीवमुपस्थितास्ते, चारा बहिर नित्यचरा निशाचरा, गिरे सुवेलस्य समीपवासिनं न्यवेदयन् राम बलम महाबला। भगवान की सेना, राम जी की सेना आ गई है, सुबेल पर्वत पर उन्होंने अपना पड़ाव डाला है। तो रावण डर गया, चौंक गया, अरे सुबेल पर्वत तक पहुंच गए, समुद्र पार कर गए क्या? बोले हाँ पार कर गए। तो कैसे पार कर गए? पुल बांध के पार कर गए। भूसुंडी रामायण में तो रावण को समाचार पुल बांधने के समय ही मिल गया था, लेकिन यहां पर बाद में मिला है। तो 10 मुख से एक साथ बोला है रावण। समुद्र के 10 नाम हैं, तो उसमें वन निधि, नीर निधि, जलधि, सिंधु, बारिश, तोय निधि, कंपति, कम मतलब जल, कंपति जलपति, कंपति, उदधि, पयोनिधि और नदीश। ये 10 नाम है समुद्र के। और 10 मुख से एक साथ रावण 10 नाम बोला एक झटके में, इतना अंदर से भयभीत तो हो गया। तो रावण के विषय में कहीं कहीं सुनने को मुझे मिला है, पढ़ा तो नहीं हूं, प्रमाण तो लिखे तभी नहीं मिला है,
कहीं मिलेगा तो फिर बताऊंगा किसी प्रवचन में। लेकिन मेरी माता जी बचपन में जब हमको राम कथा पढ़ाती थी, सुनाती थी, तो उन्होंने कहा था कि रावण को यह शाप था कि जिस दिन तुम 10 मुख से एक ही साथ बोलने लगोगे, समझो कि तुम्हारी मृत्यु निकट है। ये एक बात मेरी माता जी ने, पता नहीं किसी परंपरा से उन्होंने सुना पढ़ा होगा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, 10 मुख बोली उठा अकुलाना, व्याकुल होकर रावण बोल उठा। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, कि अरे समुद्र को बांध लिया। ऐसा जब समाचार रावण को मिला तो कहता है बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश, सत्य तो य निधि कंपति, उदधि पयोधि नदी, श्रुत्वा सागर बंधनम 10 शिराः सर्वेर मुखैरेकदा, तोरणम पृच्छति वार्तिकान सचकितो भित्या परम संभ्रमात्। डर गया और बद्ध सत्यम पाम निधिर जल निधि कीलालधिस्तो यधि, पाथो धिर जलधि पयोधिरुदधि वाराम निधिर वारिधि, सब बोल दिया। और फिर सब लोग देखे रावण 10 मुख से एक साथ बोला क्या। वो रावण समझ गया कि मेरे हृदय का भय मेरी वाणी से पता चल रहा है, तो बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, बिहस से चला गृह करी भय बोले। अरे डरने की बात नहीं है, ठीक है, बांध लिया तो बांध लिया, लेकिन भिड़ा तो नहीं अभी तक हमसे ना। तो व्याकुलता निजस मुझी बहोरी, बिहस से चला गृह करी भय भोरी। अंदर से तो डरा हुआ है, लेकिन अब प्रजा के सामने थोड़े करी हम डर गए हैं, भयभीत तो हो गए हैं। तो इसीलिए कहा है कोई बात नहीं, ठीक है, चलो खाओ पियो मौज करो, विश्राम करो, फिर सोचेंगे क्या करना है। जयो दशास्यो भय विह्वलात्माचार प्रकाशीकृत शत्रु शक्ति। ये सब अलग अलग प्रसंग हैं, भगवान नाम संकीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की, श्री सीतारामचंद्र भगवान की।